आज का टॉपिक है हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन का विरचन यानी कि सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड जिसको हम CHO ऐसे लिख सकते हैं और कीटोन जिसको हम बॉन्ड और इस प्रकार से इसको हम कीटोन को लिख सकते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन में हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन आ रही है ऑक्सीडेशन। हमें क्या लेना है? ऑक्सीडेशन करना है। यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन को करने के लिए हमने यहाँ पर लिया है अल्कोहल को। अल्कोहल का हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। हमने अल्कोहल लिया है इस प्रकार से CH3 CH2 और बॉन्ड OH जिसे हम मेथ एथिल अल्कोहल भी कहते हैं और इसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं जिसे हम नवजात ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। यहां पर हमने जब इसकी रिएक्शन करवाई तो यहां हमने ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज किया है जिसका सूत्र होता है K2Cr2O7। इस प्रकार से हमने क्या करा, इस रिएक्शन को करवाया। जब ये रिएक्शन यानी कि यहां पर जब इसका हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल क्या होगा, टूट करके एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाएगा और इस रिएक्शन में हमें H2O को बाहर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इस प्रकार से CH3 CHO बन जाएगा और साथ में H2O बाहर निकल जाएगा। समझाने के लिए इस रिएक्शन को मैं इस प्रकार से आपको समझा सकता हूं। देख सकते हैं आप, यहां पर हमारे पास CH3 और ये जो CH2 है उस CH2 को हमने क्या करा, इस प्रकार से ये H और ये H इस प्रकार से लगा दिया और यहां हमारे पास है OH। इसका हम रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन से इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं। हमें यहां क्या करना है, हमें इस रिएक्शन में H2O को बाहर निकालना है। तो आप देख सकते हो यहां से आप क्या करोगे, इस H2O को बाहर निकालोगे। अब क्या बच रहा है, CH3 CH और ये O बच रहा है। तो इस प्रकार से आप यहां पे क्या बना दोगे, CH3 और CHO यानी कि मेथ एथेनॉल जो है आपको इसमें प्राप्त हो जाएगा जो कि आपका एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आपने यहां क्या करा है, अल्कोहल के ऑक्सीकरण से यानी कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से आपने क्या करा, क्या किसको प्रोड्यूस किया है, एल्डिहाइड को प्रोड्यूस किया है। साथ में आपका ये H2O जो यहां पर निकल रहा है और इस रिएक्शन में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक जो वो किसको काम में लिया है, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट को यूज किया है। अब इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन में क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जब इसमें हम यानी कि अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो यहां पर क्या हो रहा है, जो भी हमें प्रोडक्ट गेन हो रहा है जो कि एल्डिहाइड है, वो एल्डिहाइड क्या करता है, फर्दर रिएक्शन में ऑक्सीजन के साथ में और रिएक्शन कर लेता है। तो अगर एनवायरमेंट की कोई ऑक्सीजन है या अपने इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन ली है वो ऑक्सीजन जो है यहाँ पर इस प्रोडक्ट से वापस रिएक्शन करके इस एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देती है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। तो यहां पर जो है ये हमें एसिटिक एसिड प्राप्त करने का डर रहता है कि हमें यहाँ पर एल्डिहाइड से जो है एसिटिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त न हो जाए। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन में एक और ऑक्सीकारक यानी कि PCC को भी इसमें हम यूज कर लेते हैं जो कि यहाँ पर हमारा एक कैटलिस्ट है यानी कि उत्प्रेरक के रूप में है। तो वो PCC जो है यहाँ पर क्या करता है, इस रिएक्शन को जब ये प्रोडक्ट बन जाता है तो इस प्रोडक्ट को फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देता है। तो यहाँ पर ये एक रेसिस्टेंस के रूप में काम करता है कि ये क्या करता है, रेसिस्ट करता है यहाँ पे रिएक्शन को और रोकता है ताकि रिएक्शन में जो एल्डिहाइड बना है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित ना हो। ये PCC क्या है, ये PCC है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जिसका फॉर्मूला होता है, आप पिरिडीन का फॉर्मूला तो जानते ही हो, PCC का फॉर्मूला है यहाँ पे, हम नाम लिख देता हूं यहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब इससे आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हो, क्या हो सकता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इस प्रकार से जो है, अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पिरिडीन का फॉर्मूला होता है C5H5 और N, साथ में हमें क्लोरो भी लेना है तो डॉट लगा करके यहां पर हम HCl को लेते हैं। क्रोमेट जो है वो है आपका CrO3। ये जो है इस प्रकार से इसका जो है फॉर्मूला बन जाता है जिसको हम PCC शॉर्ट में कहते हैं। तो हमने यहाँ क्या करा, अल्कोहल का हमने क्या करा है, ऑक्सीडेशन किया है। किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक कौन है यहाँ पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या करेगा, अल्कोहल को डिकम्पोज कराएगा और उस अल्कोहल को एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देगा। अब क्या होगा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम इससे एल्डिहाइड को गेन करेंगे तो ये एल्डिहाइड जो है, जो हमने ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को लिया था, यहाँ पर उस ऑक्सीजन से जो है फर्दर रिएक्शन करके उस एल्डिहाइड से क्या बना देगा, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित कर देगा। तो हमें तो इसमें अल्कोहल से एल्डिहाइड को प्राप्त करना है, हमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड को गेन करना ही नहीं है। तो इससे बचने के लिए, ताकि ये रिएक्टेंट जो ये प्रोडक्ट जो है हमें प्राप्त न हो, इसमें हम क्या मिला देते हैं, पीसीसी, जो कि एक कैटलिस्ट है जिसको हम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट कहते हैं। ये पीसीसी क्या करेगा, इस रिएक्शन को आगे होने से रोक देगा। यहाँ पर ये रेसिस्ट का काम करता है, तो यहाँ पर एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट में इसमें यहां पर हमने अल्कोहल से एल्डिहाइड को प्राप्त किया था। अब हम देखते हैं कि हमें अल्कोहल से कीटोन को कैसे प्राप्त करना है। तो वो देखने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर इस रिएक्शन में, यहाँ पर हमने कार्बन की संख्या 2 ली थी। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें कीटोन लेकर बनाना हो या कीटोन को लेना हो तो हमें एल्किल समूह जो है उसमें ज्यादा जोड़ने होंगे, यानी कार्बन की संख्या जो है वहां पर ज्यादा होनी चाहिए। तो हम यहाँ क्या करते हैं, इस प्रकार से कार्बन की संख्या को यहाँ पर ज्यादा ले लेते हैं। यहाँ पर हमने इस प्रकार से ये अल्कोहल को लिया है, जहां पर इस प्रकार से हमारा अल्कोहल बन रहा है और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं, यानी कि इसका हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर सेम टू सेम रिएक्शन हो रही है, बाकी कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसे ही है। यहाँ हमने लिया है वापस पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और यहाँ पर जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो जैसे यहाँ H2O निकल रहा था, यहाँ पर भी क्या होगा, H2O निकलेगा, जिसमें से आप इस हाइड्रोजन को या फिर इन दोनों को जो है यहाँ पर आप निकाल सकते हो, देख सकते हो आप, आपका H2O जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ जाएगा, जो कि एक कीटोनिक समूह को बनाएगा। तो देखते रिएक्शन में उत्पाद क्या बन रहा है। इस प्रकार से ये कार्बन है और यहाँ पर ये CH3 और ये जो है ऑक्सीजन जो है डायरेक्ट क्या होगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये जो है H2O पूरा का पूरा समूह जो है बाहर निकल जाएगा। ये इस प्रकार से जो है हमें इसमें रिएक्शन में अल्कोहल से जो है कीटोन प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर भी जैसे यहाँ हमें प्रॉब्लम हो रही थी कि एल्डिहाइड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित ना हो, वो प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। यहाँ पर जो है कीटोन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में परिवर्तित न हो, क्योंकि यहाँ पर भी जो है ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन जो है इस कीटोन और ये ऑक्सीजन जो है फर्दर रिएक्शन करके कीटोन से हमें कार्बोक्सिलिक एसिड के बनने का इसमें भी डर रहता है। तो हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन को हम ओपेनोल ऑक्सीडेशन के रूप में परिवर्तित करते हैं और ओपेनोल ऑक्सीडेशन जो है वो ये कहता है कि वहां पर हमें अल्कोहल की रिएक्शन जो है एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड, जिसको हम एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड भी कह सकते हैं, एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड से हमें अल्कोहल की रिएक्शन करवानी है, परंतु वहां पर हमें एसीटोन को साथ में लेना है, यानी एसीटोन को भी हमें साथ में लेना है, अल्कोहल भी हमारे पास है और हमने यहाँ पर कैटलिस्ट जो है क्या लिया है, यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड को काम में लिया है। इस रिएक्शन को देखते हैं हम, जिसमें हमने यहाँ पर वापस यहाँ पर CH3 और ये इस प्रकार से हमने अल्कोहल को लिया है और इस अल्कोहल की जो है हम रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम तृतीयक ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड से। किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर हम एसीटोन को साथ में ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इस प्रकार से CH3 बॉन्ड C और ये CH3 डबल बॉन्ड O इस कीटोन को लेंगे और साथ में हम जो रिएक्शन करवा रहे हैं वो किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, यानी किससे करवा रहे हैं, वो हम करवा रहे हैं एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड से, जिसका फॉर्मूला होता है इस प्रकार से CH3 CO और यहाँ पर जो है एल्यूमिनियम जो है इस प्रकार से इससे जुड़ा हुआ रहेगा, जिसको हम एल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड भी कहते हैं। जब हम इससे रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ अब हमें कीटोन भी प्राप्त होगा और अल्कोहल भी प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पर इसकी कीटोन को बनाने के लिए हमें इस रिएक्शन को जो है इस प्रकार से मॉडिफाई कर देना है। यहाँ पर हमें कीटोन बनाना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से जो है ये समूह जो है पूरा अलग हो जाएगा। अब इस कार्बन से जो है वो कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है डायरेक्ट डबल बॉन्ड से, जो कि हमें कीटोन को प्राप्त करवा रहा है। तो यहाँ अपने पास CH3, ये C डबल बॉन्ड, ये CH3 और साथ में ये डबल बॉन्ड जो है इसमें इस प्रकार से जुड़ रहा है। यहाँ पर ये वाला समूह जो है ऐसा का ऐसा अपन ने अलग कर दिया और वो ऑक्सीजन जो अपन ने ऐसा का ऐसा अलग कर दिया। अब ये जो आपको ब्रैकेट में दिख रहा है इसको हम साथ में ले लेंगे, जो कि अल्कोहल को बनाएगा। तो देखते हैं दूसरा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनने वाला है, वो है अपने पास CH3C और ये CH3 देख सकते हो आप, यहाँ पर ये CH3
ये C और ये CH3 जो है वो इस प्रकार से है, इस समूह को अपन ने ऐसा का ऐसा ले लिया और साथ में ये जोड़ना है H बॉन्ड OH को, तो वो H तो इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये OH आपका हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ तो आपका कीटोनिक समूह आ रहा है, यहाँ पर आपका एल्कोहल बन रहा है। और इस रिएक्शन में जिसको हम बोलते हैं ओपेनोल ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ओपेनोल अभिक्रिया या ओपेनोल ऑक्सीकरण भी कहते हैं। इस रिएक्शन में जो हमें कीटोन प्राप्त हो रहा है वो कीटोन जो है फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड को प्राप्त नहीं करता, ये हमें प्योर फॉर्म में प्राप्त और स्टेबल कीटोन प्राप्त हो जाता है।